अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा है तो आपने वो 5 संकेत पहचान लिए होंगे। लेकिन आज असली सवाल ये है, संकेत मिलने के बाद जीवन में बदलाव क्या होता है? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो संकेत को पहचान नहीं पाते हैं और हनुमान जी की जो भी ऊर्जा आपको मिलती है उसको संभाल भी नहीं पाते। और याद रखिए, ऊर्जा मिलने के बाद, हनुमान जी का साथ मिलने के बाद, उनकी कृपा होने के बाद, अगर आपने उन चीज़ों का गलत उपयोग किया या आपने कोई गलत फैसला ले लिया तो वो कृपा आपकी परीक्षा में भी बदल सकती है। शास्त्र कहते हैं जब हनुमान जी इंसान के जीवन में कृपा करते हैं, उनको अपनी शक्तियाँ प्रदान करते हैं, तो वो सिर्फ उसके हालात नहीं बदलते, इंसान की चेतना बदल देते हैं। अगर ये बातें आपके भीतर उतर रही हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कि कृपा होने के बाद कौन कौन से बदलाव जीवन में आते हैं। तो पहला बदलाव, डर कम होने लगता है। डर अचानक खत्म नहीं होता, लेकिन भीतर से एक आवाज़ आने लगती है। जो भी कुछ भी कार्य आप करते हो, आपको एक अंदर से ऐसा महसूस होने लगता है, एक अंदर से आवाज़ आने लगती है कि जो भी होगा देखा जाएगा। और मन में एक गर्व सा महसूस होता है, एक एनर्जी महसूस होती है कि हमारे साथ हनुमान जी की एनर्जी है, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है और जो भी होगा वो देखा जाएगा। आपको कोई डर या कोई गिल्टी की भावना ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता है और आप पूर्णतया उस काम में सफल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है, गलत रास्ते खुद बंद हो जाते हैं। देखिए, आप किसी गलत रास्ते पे यानी कोई भी गलत काम कर रहे हो, किसी भी गलत व्यक्ति से आपके ताल्लुकात हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जिनसे आपको आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी कार्य है जिससे आगे जाकर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो इन चीज़ों से आपको हनुमान जी दूर रखते हैं, वो आपके कार्य नहीं बनते हैं। तो इससे आपको डर लगने लगता है कि यार मेरे साथ तो गलत होने लग गया है, क्योंकि आपके मन की भावना, आपको खुद को वो जो भी चीज़ है वो अच्छी लग रही है, उसका रिजल्ट के बारे में आपको नहीं पता है कि कल मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, मैं ये कार्य करूंगा तो कल हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हनुमान जी को पूरा पता है कि अगर आज ये कार्य हो गया, इस रास्ते पे गया, इस इंसान से मिला, तो कल ये दिक्कत, ये परेशानी इसके जीवन में आ सकती है, तो वो कार्य होने बंद हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से ये नहीं सोचना चाहिए कि हनुमान जी की शक्ति हमारे साथ नहीं है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। वो साथ देते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों में आपका साथ देते हैं जो आपके लिए बनी हैं, जिनसे आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, आप और भी लोगों का भला कर सको। इन चीज़ों के लिए देव आपके साथ होते हैं। क्योंकि मानव जीवन में कुछ इंद्रियों के वश में आके और हमारी इच्छाएं भी ऐसी कुछ गलत इच्छाएं भी हो जाती हैं। बहुत से गलत कार्य हैं जिनका जो हमें तो ऐसे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये है, इसमें ये होगा वो होगा, लेकिन उनको लास्ट में रिजल्ट का हमें पता नहीं होता है, तो उन चीज़ों से हमें बचा कर रखते हैं। आपका धैर्य बदल जाता है। तीसरी चीज़ होती है, धैर्य बदल जाता है। जो इंसान पहले छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा हो जाते थे, टूट जाते थे, परेशान हो जाते थे, उसने मुझे ये बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया, उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, ये क्यों कहा। देखिए, नई नई पूजा पाठ, नई नई भक्ति करते हैं तो लोगों के मन में आता है उसने मुझे ऐसे कह दिया, हनुमान जी ने रोका नहीं, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। धीरे धीरे जब आप पे कृपा होती है तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और आप लोगों पे दया करने लग जाते हो। किसी को आप कुछ भी नहीं बोलते हो और चुपचाप रहते हो, और आपको एक भीतर से, अंदर से एक भरोसा होता है कि जो हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। हनुमान जी आपके साथ हैं, आपको इस चीज़ का
अनुभव होने लग जाता है और आप छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा करना, चिड़चिड़ा पड़ना, भीतर से टूट जाना, ये चीज़ें नहीं होती हैं आपके साथ। चौथी चीज़ होती है आत्मबल का जाग जाना। अब आपको किसी इंसान का सहारा नहीं चाहिए, खुद के अंदर एक आत्मबल, एक विश्वास पैदा हो जाता है कि इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, इस कार्य में मुझे ये होगा, वो होगा, ये है, ऐसे होगा, इसमें ये करना है, वो करना है। खुद का आत्मबल प्रबल हो जाता है, जाग जाता है। तो आपको किसी के सहारे पे जीने की नौबत नहीं आती है। आपको अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है कि हनुमान जी हमारे साथ हैं और ये कार्य मैं मेरे आधार पर पूर्णतया कर सकता हूँ। पांचवी चीज होती है समय साथ देने लगता है। आप कोई भी काम करते हो, आपका टाइम आपके साथ होता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, समय पे आपका काम होता है। हाँ, काम में देरी हो सकती है, जितना देरी जो भी काम है, जितनी टाइम का है वो है, तो उसमें देरी हो सकती है, टाइम लग सकता है, लेकिन आपको उस काम में विफलता नहीं मिलती है, क्योंकि आपको उन रास्तों से पहले ही अलग कर देते हैं जिन रास्तों पे हनुमान जी को नहीं चलाना है, या आपको आगे जाकर रिजल्ट खराब मिलने, तो आप अपने आप को पूर्णतः सरेंडर कर देते हो। तो लास्ट में पांचवा संकेत आपको आपके कार्यों में, आपको हर चीज में आपका समय साथ देने लग जाता है और आपको एक ऐसा अलग ही अनुभव होता है कि हाँ, हनुमान जी मेरे साथ हैं और मेरे कार्य पूर्ण होने लगे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपको हनुमान जी की अगर कृपा मिलती है तो अगर थोड़ा बहुत भी अहंकार आ गया, या आप किसी भी वैष्णव या किसी भी संत का आप अपमान करते हैं, आप अपने से छोटा समझते हैं, या आप अपनी एनर्जी से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप में अहंकार आ जाता है, तो वो शक्तियाँ, वो संकेत वहीं बंद हो जाते हैं और हनुमान जी धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देते हैं, आपसे पीछे हट जाते हैं और आपको संकेत मिलने बंद भी हो जाते हैं। हनुमान जी संकेत देते हैं, सहारा देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन आपको अहंकार नहीं देते। अहंकार से आपको बचना ही होगा। अगर आपने खुद ने इन बदलावों को महसूस किया है तो कमेंट में अपना अनुभव लिखिए। शायद आपको आपकी बातें, आपके अनुभव किसी को हिम्मत दे सकते हैं। अगले पार्ट में मैं बताऊंगा कृपा मिलने के बाद कौन सी 3 गलतियां होती हैं जिससे हनुमान जी आपसे दूर हो जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों।